पूरे वर्ल्ड में शायद मैं वैसा इंसान हूँ जो जड़ के ऊपर जाके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। फास्टिंग, पोस्ट मील और उसके बाद का दोनों का जो एवरेज होता है कि HbA1c होता है। फास्टिंग, पोस्ट मील हर 15 मिनट में चेंज होते हैं। अगर ये नहीं लेंगे दवाइयाँ तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपके हार्ट BP बढ़ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। जो कंफर्मेटरी टेस्ट बताती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, ये बेसिक टेस्ट है। किसी भी नतीजे पे आने के लिए आपके जो पैरामीटर्स हैं मेडिकल फील्ड ने जो निकाले हैं रिसर्च करके, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ और शुगर दोनों अलग अलग चीज़ें हैं जो लोगों ने एक कर दी है। नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं नेशनल खबर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल एक ऑथेंटिक चैनल है और ऑथेंटिक खबरें ही दिखाते हैं और एक्सपर्ट की राय दिखाते हैं। कोई हम अपनी राय यहाँ पर नहीं देते हैं। बात रही हो डायबिटीज़ की, कैंसर की या किसी भी डिजीज़ की, हमेशा एक्सपर्ट के सामने जाते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ की। ये सब तो बहुत छोटा है और हर कोई जानता ही होगा और कि सोच भी रहे होंगे लोग कि डायबिटीज़ कौन सी बड़ी बात करने जा रहे हैं आप। लेकिन बड़ी बात इसलिए है कि ये जो आज हम जिस रिसर्च पर बात करेंगे और जिस साइंटिस्ट आपको मिलवाएंगे, उन्होंने अलग ही दिशा में शोध किया है। और जिसको आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और बढ़ी हुई शुगर है और आप घबरा रहे हैं, तो वो मिथ से आप बाहर निकलेंगे। यानी कि बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ ना समझें, ऐसा कहना है सर का। और ये भी कहना है कि जो आप 3 तरीके के टेस्ट अभी तक करवाते आ रहे हैं वर्षों से, वो टेस्ट भी आपके अधूरे हैं। और अधूरे मतलब ये नहीं कि वो टेस्ट है नहीं है, लेकिन आप करवा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि आपको सजेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो आज हम स्वागत करते हैं सर का, और मेरे साथ मौजूद हैं साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी। नमस्कार सर, जिस तरह आपने सुन ही लिया होगा, ये डायबिटीज़ की बात और टेस्ट की बात, ये बहुत मिथ है। और जब से आपके इंटरव्यूज़ लोग देख रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो हमारे चैनल भी उठा रहे हैं लोग कि मैं ही इंटरव्यू आपका करता हूँ, बाकी आज तक जी न्यूज़, बड़े जो नामी ग्रामी बड़े चैनल हैं वो तो करते ही नहीं हैं। और दूसरा चीज़ कि जो टेस्ट है सर, ये अधूरे आप कैसे बोलते हैं कि अधूरा है? जो लोग करवा रहे हैं, अगर जो पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जिनको लोग बच्चे से बच्चे लोग जानते हैं, जो 25 साल से 30 साल से 40 साल से दवाइयाँ करवा रहे हैं लोग, या जो डॉक्टर हैं जो ऐसे इलाज कर रहे हैं, उन पर ये बड़ा सवाल है आपका। ये अधूरा टेस्ट बोलना और बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ नहीं है ये बोलना, ये बड़े सवाल पैदा करता है। नमस्कार। सबसे पहले जो आपका सवाल था कि हम दूसरे चैनल पे क्यों नहीं आते, भाई हमने किसी चैनल वाले को तो मैं हमेशा हम लोग वेलकम करते हैं, आइए पूरी दुनिया के चैनल आके बात करें। भाई आपका जो चैनल है जो नेशनल खबर की, तो आप में कहीं तो भी वो दर्द है नेशन के अगेंस्ट के बारे में, तो आप उतना मर्म समझते हैं इस चीज़ का, इसलिए आप कवर करते हैं। मेरा क्या, आप पूरे दुनिया का कवर कर रहे हैं, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। रहा तो अगर जो लोग इस चैनल देख रहे हैं या कोई अगर टीवी मीडिया वाला भी देखता है, तो मैं कहता हूँ आइए हमारे साथ मिलिए, बात करिए, इंटरव्यू लीजिए। हमने कहाँ मना किया है? वो तो बात हमने कभी किसी को मना किया ही नहीं है। तो शायद जो आपका सवाल था उसका जवाब मिल गया है। बात टेस्ट की करते हैं। हाँ, अगर टेस्ट की बात मैं करूं तो मैं थोड़ा सा कुछ आगे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं भी बहुत सारे चैनल्स मैं भी देखता हूं कि कौन क्या बात कर रहा है। आज मैंने जितने चैनल आज टीवी पे, वीडियो पे या किसी हॉस्पिटल के, अच्छे हॉस्पिटल भारत के जो हैं डायबिटीज़ के ऊपर जो काम करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बोला जाता है, तो हमने सब में एक ही चीज़ पाया कि जो सवाल पूछने वाला आता है वो बोलता है डायबिटीज़ के लक्षण क्या है, डायबिटीज़ किसको कहे जाते हैं, हमने योगा करना चाहिए कि नहीं, हमने एक्सरसाइज करना चाहिए कि नहीं। तो ये तो सिम्टम्स की बात चल रही है। और मैं बड़ा दुख होता है मुझे इस बात का कि अपने आप को जो भारत के लोगों ने बोला कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, तो वो उसी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि अगर डायबिटीज़ हो गया तो उसके लक्षण क्या हैं। उसको हम योगा करें या डाइट करें या क्या, उसके बाहर तो निकल ही नहीं रहा है आदमी।
मैं आपके चैनल से बनाना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड में शायद मैं वैसा इंसान हूँ जो जड़ के ऊपर जाके बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो कोई साइंटिस्ट हूँ लेकिन साथ में विद्यार्थी हूँ। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि ये टेस्ट मैंने निजात किए, भाई ये टेस्ट तो पहले से बुक्स में दिए हुए मेडिकल के। अगर जो पहले जो टेस्ट हैं फास्टिंग मोस्ट मील, ये 1921 के पहले के टेस्ट हैं, इनको 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो सर ये सवाल एक और आता है कि अगर सारे टेस्ट हैं, आप बता रहे हैं 6 तरीके के टेस्ट जी हैं, हाँ, जी हाँ, और मेडिकल इंडस्ट्री, मेडिकल साइंस सिर्फ 3 टेस्ट करवा रही है, जी हाँ, और बाकी की 3 नहीं करवा रही है। हाँ। तो 3 करवाने का रीजन क्या है और 3 नहीं करवाने का कारण, कुछ ना कुछ रीजन ऐसा है, होगा हाँ, कि जो 3 वो नहीं करवा रहे हैं। हाँ, देखिए अभी 1921 से लेके 1968 में कुछ टेस्ट आए, 1977 में कोई टेस्ट आए, और 1985 का जो टेस्ट है वो है होमा IR का, जो हम लोग कराते हैं 85 में। आज 2025 चल रहा है भाई साहब, 40 साल हो गए हैं तो भी उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत बड़ी शोकांतिका है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे वर्ल्ड के लिए, जिससे लोग डायबिटीज़ के इलाज से जो ले रहे हैं उससे बच सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है 45 साल के भीतर, अगर मैंने ये मुद्दा उठाया है तो ये मेरे लैब का मुद्दा नहीं है, ये आज फार्माकोलॉजी की बुक में सारे इसमें टेस्ट दिए हुए हैं। और इसको मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट किसी साइंटिस्ट ने निकाला है तो अनिवार्य होना चाहिए। जो आपका सवाल है कि 3 टेस्ट कराते हैं, तो भाई ये तो सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक फास्टिंग, पोस्ट मील, और उसके बाद का दोनों का जो एवरेज होता है कि HbA1c होता है। क्योंकि फास्टिंग पोस्ट मील, और इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि फास्टिंग पोस्ट मील हर 15 मिनट में चेंज होते हैं, हर 15 मिनट। तो आप बताइए कि 24 घंटे में कितने बार बंद हो, तो वो जो टेस्ट बराबर नहीं होने के कारण HbA1c केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो 3 महीने का टेस्ट दे रहे हैं, तो अब वो भी बराबर नहीं आ रहा है बराबर। तो उसके अंदर आपका C पेप्टाइड का टेस्ट आया, उसमें आपको आपके अपने बीटा सेल कितने हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो ये टेस्ट मैंडेटरी भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। अब होता क्या है कि जिसका फील्ड है उसको सारी चीज़ें मालूम है। एक अननोन आदमी जो शायद बहुत पढ़ा लिखा है, यानी मैं कहता हूँ कि अगर देश के प्रेसिडेंट को मैं बात करूँ तो उन्हें भी ये टेस्ट नहीं मालूम, क्योंकि उनका फील्ड नहीं है। लेकिन जिनका फील्ड है उनका काम है कि इनसे टेस्ट कराया जाए। आज भारत का प्रधानमंत्री भी अगर यहाँ पे अगर डिफेंस मिनिस्टर भी है भारत का, तो वो टेस्ट के बारे में नहीं जानता कि उनका फील्ड नहीं है। तो ये जो टेस्ट है मैंडेटरी होना चाहिए, जो कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी नतीजे पे आने के लिए आपके जो पैरामीटर्स हैं मेडिकल फील्ड ने जो निकाले हैं रिसर्च करके, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है। कि भाई आपके देखो जनरली क्या होता है कि जब किसी शुगर बढ़ती है तो सबकॉन्शियस माइंड में ये बताया जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है। ज़िंदगी में आप अगर ये नहीं लेंगे दवाइयाँ तो आपके किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपके हार्ट BP बढ़ सकता है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट बताती है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं, ये बेसिक टेस्ट है। अब देखिए, जब किसी को मेरे पहले वीडियोस में बताया हूँ, जब आपको कोई टेम्परेचर आता है, तबीयत खराब होती है, तो सिंपल आपने थर्मामीटर से टेम्परेचर देखा, लेकिन उस समय वो कभी कोई एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम कि जो बुखार इनको आया वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है या TB का है। कन्फर्मेटरी टेस्ट होती है उसमें। अच्छा। दूसरे दिन अगर मलेरिया है, TB है, तो जो TB की दवाई दी जाती है। अगर आपको टाइफाइड है, टाइफाइड की दवाई दी जाती है, मलेरिया है तो मलेरिया की दवाई जाती है, और वो 6 महीने में TB ठीक भी हो जाती है। और यहाँ तो आप बजाय 20 साल, 25 साल, 30 साल, पूरी ज़िंदगी में आप लेके जा रहे हैं। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट ये बताती है कि हम प्रिज्यूम करते हैं, जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बोलता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है। ये इंसुलिन जो वर्ड है हर आदमी के, इवन रक्षा पुलर है उसको भी मालूम है, एक छोटा वर्कर है उसको भी मालूम है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मालूम है। इंसुलिन वर्ड छोटे छोटे बच्चों को मालूम हो चुका है। तो उस समय ये कहा जाता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं है। मैं किसके बेसिस से बोल रहे हो आप? बिना टेस्ट के ही। बिना टेस्ट के। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट में आता है, जैसे हम शुगर देखते हैं फास्टिंग पोस्ट में, वैसे ही फास्टिंग सीरम इंसुलिन, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है। और हमने देखा है कि पिछले 20 साल में सबकी करीब 99.9% लोगों की इंसुलिन उनके बॉडी में बन रही है।
बराबर है। तो फिर आप डायबिटीज कैसे बोलेंगे? तो दूसरा ये बोलते हैं कि भाई आपके बॉडी की जो पैंक्रियाज से काम नहीं कर रहा है, आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे हैं, अब वो भी टेस्ट नहीं कराते, प्रिज्यूम हो गया। जी जी। तो एक चीज़ इसमें और मैं आपको रोक रहा हूँ कि जो बाकी जो 3 टेस्ट करवाते हैं, हाँ जी। और जो आप बता रहे हैं हाँ। कि आपकी इंसुलिन नहीं बन रही है, पेनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, उन 3 टेस्टों में ये इसकी जानकारी तो नहीं मिलती बिल्कुल होगी। नहीं आती ना। उसमें फास्टिंग पोस्ट मील ही आता है। खाने के बाद रक्त में कितनी शुगर बढ़ी बस वो और फास्टिंग में कितनी है, और इनका दोनों का जो एवरेज होता है उसको 3 महीने का उसको ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन बोला जाता है, HbA1c। तो इसका मतलब सर ये है कि डॉक्टर तो जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, इसमें पेशेंट की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो सवाल ही नहीं कर रहे हैं उन डॉक्टर से कि अगर डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपकी पेनक्रियाज काम नहीं कर रही हैं या आपकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, और डॉक्टर ने बोल दिया और पेशेंट ने मान लिया, लेकिन उसका वो फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं, ना उनका रिसोर्स पूछ रहे हैं, एविडेंस नहीं मांग रहे हैं, रिपोर्ट्स में ये नहीं पूछ रहे हैं कि हमें कहाँ लिखा हुआ है दिखाइए कि नहीं। तो ये पेशेंट की गलती है। इसमें एक बार ऐसा भी हुआ कि हमें गाजियाबाद की एक लेडी आई थी हमारे पास में 3 साल पहले। तो वो इंसुलिन ले रही थी। बोले हम 27 साल हो गए हम इंसुलिन। बोले क्यों ले रहे हो? बोला डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका पेंक्रियास पूरा डेड है, आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, इसलिए इंसुलिन। जब उनका हमने रिपोर्ट निकाले गए तो उनका बकायदा बीटा सेल अच्छे थे, उनमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही थी और वो नॉन डायबिटिक थी। जी जी। अगर किसी पेशेंट को जो देख रहे हैं, अगर आपको कोई डॉक्टर बोले कि आपको इंसुलिन आपको नहीं बन रही है, पेनक्रियास काम नहीं कर रहे हैं, तो वो पेशेंट डॉक्टर से क्या बोलें, क्या जवाब उन्हें बोलना चाहिए भाई ये जो रिपोर्ट्स है, मैंने वीडियो देखा है, डॉक्टर कुमार जी कह रहे हैं कि इनकम्प्लीट टेस्ट है, तो ये टेस्ट मुझे लिख दीजिए कि मैं टेस्ट करवा देता हूँ या रिपोर्ट दिखा दे। लेकिन हो क्या रहा है कि आज जितने भी पेशेंट हमारे आते हैं, चूंकि वो फर्स्ट टाइम हमारे आते हैं, लेकिन इसके पहले किसी न किसी डॉक्टर से वो कई 20 साल से ले रहे हैं, तो वो तो एक गॉड फादरली एक इमेज होती है कि जो डॉक्टर जो बोल रहा है सही बोल रहा है। तो जब इसके पास ये टेस्ट लेके जाते हैं तो ऐसा फेंक दिया जाते हैं। अच्छा, कि बता रहे हैं इसको टेस्ट को, ये आपने को किसने बताया, इससे कुछ नहीं होता है, या आपको क्या जरूरत है? और डर के पेशेंट अपना चुपचाप हो जाता है और उससे ट्रीटमेंट लेता है। कई पेशेंट हमने बताया हमारे पास आया और बोले हमने फिर से हिम्मत करके 6 महीने के बाद आपके पास में आया, आपके वो ड्यूटी रिपोर्ट देख रहे हैं। तो जो पहले जो उसको डरा दिया जाता है ना, तो पेशेंट आता नहीं है हमारे पास। अच्छा वरुण जी बताइए, जो टेस्ट हैं 3 टेस्ट जो पहले से हो रहे हैं और जो 3 एक्स्ट्रा आप करवा रहे हैं, इन दोनों के चार्ज अलग अलग हैं? अगर कोई लैब में करवाता है, आपने अक्सर बताया कि बहुत से लैब को तो बाकी टेस्ट पता ही नहीं है, तो जो उनके कॉस्ट होती है, चार्जेस होते हैं, वो कितने अलग हैं? 3 और 3 अलग। देखिए कॉस्टिंग के मामले में ऑब्वियसली जो हम लोग जो टेस्ट बता रहे हैं उनकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। उसका कारण ये है कि ये अभी कॉमन नहीं है। अगर सिर्फ फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c की बात करें तो वो क्योंकि जनरल टेस्ट है और हर कोई करवा रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी कम आ जाती है। वो 500 रुपये में आपके सारे टेस्ट बाकी 3 जो हैं, और जो बाकी के जो टेस्ट रहते हैं उनको करीब करीब आप मान के चलिए कि 1,500 से 2,000 के बीच में वो हो जाए। इसका एक रीजन मुझे और समझ में आ रहा है, शायद हो या ना हो, कि जिस तरह ये बाकी 3 टेस्ट कॉस्टली हैं और बहुत से लोग डॉक्टर पहले लिखते रहे होंगे शायद, और लोग कहते हैं कौन करवाएगा इतना महंगा टेस्ट, तो शायद डॉक्टर ने लिखना ही बंद कर दिया हो कि सस्ते वाले ही करा लो, इसी से हम आपका इलाज शुरू कर देंगे। वैसे ही हो सकता है। और तो पहले तो टेस्ट ही नहीं मालूम, जो सस्ती चीज़ है वो जल्दी प्रचलित हो जाती है। नहीं, उसका कारण मैंने बताया ना आपको कि अगर कोई वॉल्यूम में कोई चीज़ होगी तो उसका कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर ये भी अगर कल मतलब 10,000 लोग इस टेस्ट को रोज कराना शुरू कर दें, जैसे कि फास्टिंग पोस्ट मील का हो रहा है, तो इसकी भी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ये हो सकता है 500-700 रुपये, 1,000 रुपये में होना शुरू हो जाए। जी जी। हाँ सर बताइए, कुछ कह रहे थे? तो नहीं, मेरा कहना यही है कि जो मैंने बीड़ा उठाया तो भाई हमें जो स्टडीज़ में समझ में आया कि ये टेस्ट नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो पूरी, मैं सिर्फ भारत की ही बात नहीं करूँगा, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। और अब पिछले 20 साल से आज हमारे इतने सारे सेंटर्स हैं, और हम ये जब टेस्ट कराते हैं तो हम ये सारे सबके नॉर्मल आते हैं, तो उनको डायबिटीज़ कहने का अधिकार क्या है? जो डेफिनेशन बनी है वो 1921 के पहले की बनी है फास्टिंग पोस्ट में। इट वाज एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया, यानी आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही है इसलिए डेफिनेशन बनी। और आज की भी जो डेफिनेशन है डायबिटीज़ की, वो बोल रहे हैं कि डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, आपके बॉडी में इंसुलिन का न बनना, डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। आपके बॉडी में C पेप्टाइड 0.8 के नीचे होना, आपके बीटा सेल का निष्क्रिय होना,
इसको आज भी डेफिनेशन में डाला है उनकी बुक्स में, लेकिन अभी टाइम आ गया है टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ अ डायबिटीज़। अभी जो एरा चल रहा है वो हाइपर इंसुलिनीमिया का चल रहा है। हर के बॉडी में एक्सेस इंसुलिन है विच इज कॉजिंग अ हाइपर इंसुलिनिया रिजल्टिंग इनटू इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो आज पूरे वर्ल्ड में कुछ लोग सारे डॉक्टर इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो रहा है, उसके बाद सोल्यूशन क्या है, ये अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं। इसका जो सोल्यूशन है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मेन है वो है खाने का तेल। मैं फिर बैक टू आ रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम रसोई घर से, सोल्यूशन रसोई घर में ही है। तो डाइट प्लान बताई दीजिए। डाइट प्लान हम जो बता देते हैं, तो उसमें जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो खाने का तेल का है, जिसमें हमेशा हम रिकमेंड करते हैं अल्फा कार्डियो जो डी है 3, वो लेने के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि देखिए जितने भी तेल है, अगर आपने भी अपने घर में देखा होगा, तो जब हम तेल गर्म करते हैं तो उसमें धुआं आता है, ऐसा धुआं आता है। और अगर धुआं आ रहा है तो आम आदमी के लिए धुआं है, लेकिन एक ऐसा इंसान था 1912 की बात है, साइंटिस्ट, उसका नाम है मिलिनेट, उसके नाम से नाम पड़ा मिलिनेट रिएक्शन। ये बोलता है धुआं है तो क्या है, तो उसने बताया कि इसके अंदर इज अ फुल ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, जो एक आदमी आजकल समझने लगा है। ये ट्रांस फैटी एसिड्स आज से 20 साल पहले कोई नहीं जानता था। उसके बाद में एक्रेलामाइड एक वर्ड है, एक्रेलामाइड, एडवांस ग्लाइसिस एजीएस बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें उस धुएं में पाई जाती है। पुराने ज़माने में आप देखिए कि हमारे मकान जो घर में बड़े बड़े होते, चूल्हे बड़े बड़े होते थे, लेकिन वहाँ से आपको एक एग्जॉस्ट बनाते थे पाइप पे, जिससे धुआं ऊपर जाता था। अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि हमारी किचन 10 बाई 10 की हो गई, हमारा किचन जो चूल्हा हो गया छोटा हो गया, लेकिन उसके ऊपर भी एक चिमनी लगाई जाती है फैबर कैसल की या किसी भी कंपनी की। तो आप देखते हैं कि 3 से 6 महीने के बाद वहां से तेल टपकता है, धुआं जा रहा है ऊपर, ऊपर से तेल टपक रहा है। अब उस तेल के अंदर जो बनी हुई चीजें हैं वो अगर आपके साथ शरीर में जा रही है और कोशिकाएं को अगर चारों बाजू से अगर कवर कर देती है तो आपकी ब्लॉकेजेस हो गई। तो हमारा जो कोशिका है ये बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स, यानी हम उसको गिन भी नहीं सकते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं। और उसके अंदर 10,000 दरवाजे हैं जिसको इंसुलिन रिसेप्टर बोलते हैं, जो इंसुलिन उसको ओपन करती है। तो इंसुलिन ओपन नहीं कर पा रही है वो दरवाजे, क्योंकि हल्की सी परत बन गई है। जिसका मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ कि अगर प्लाईवुड लगा हुआ है, पानी डाल दे, छेद नहीं दिख रहे लेकिन पानी चला जाएगा अंदर, लेकिन उसके अगर हम सनमाइका लगा दें और पानी गिरा तो नहीं जाएगा। तो आपको एक ऐसा तेल चाहिए जिसके इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा हो और उसमें धुआं ना आता हो। तो जो अल्फा कार्डियो डी है, इसको गर्म करने के बाद में इसमें धुआं कभी नहीं आता है। अरे बहुत ज़रूरी है, अगर ये तेल नहीं करेंगे तो यहाँ भारत की डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी। ये मेजर कॉज है। जो चीज़ बन रही है उसका कंजम्पशन में कोई बात नहीं कर रहा है। और यहाँ पे फिर 2 चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज और शुगर दोनों अलग अलग चीजें हैं जो लोगों ने एक कर दी है। शुगर एंड डायबिटीज, बड़ी हुई शुगर मतलब डायबिटीज नहीं। डायबिटीज उसको कहेंगे जैसे डेफिनेशन में अगर इंसुलिन का ना बनना हो, आपके बॉडी का पेंक्रियास ना काम करता हो, उसको डायबिटीज बोलेंगे। शुगर तो बाहर से आती है जब हम खाना खाते हैं। अब सर ये सवाल तो हो गए ट्रीटमेंट की, इसकी बात हो गई। अब कुछ कड़े सवाल, आप जितना भी आपने बातें बताई, जितनी बड़ी बातें आपने बता दिया डायबिटीज़ के बारे में, एक पक्ष ऐसा भी है भारत के अंदर जो आपकी इन बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनको आप क्या कहेंगे? वो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब सिर्फ तेल बेचने का काम कर रहे हैं। देखिए, और डॉक्टर साहब कोई MBBS डॉक्टर नहीं है जो प्रैक्टिस करते हों। बिल्कुल सही। और तीसरा चीज़ कि जो टेस्ट हैं ये मैंडेटरी ही नहीं है, फालतू में करवाए जा रहे हैं, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और जो पेशेंट यहाँ आ रहे हैं उनको भी भ्रमित करने का पूरा तरीके से कैंपेन चला जा रहा है। मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो लोग देखे वो समझ चुके होंगे। ऐसा बहुत बड़ा होता ना सर, गैंग है, एक्टिव है, बन चुका है। और मुझे भी सुनाते ही हैं, मैं तो बोलता हूँ हमें सुनाते रहिए, कोई बात नहीं, हमारा तो काम हम तो करेंगे ही। अब आप इसका पक्ष अपना कैसे रखेंगे? क्योंकि इससे सर क्या हो रहा है कि आप तो पक्ष रखेंगे, वो गैंग इतना एक्टिव है और जो पेशेंट हैं जो सही होना चाहते हैं वो भी भ्रमित हैं। एक पक्ष उनका कह रहा है कि आइए, दूसरा पक्ष कह रहा है वहाँ मत जाइए, बेवकूफ़ बन जाएंगे। तो उनको आप कैसे समझा पाएंगे कि अपनी बात? देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें उसमें हैं। अगर जिसको भी मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर आपको कमेंट्स करना है, कुछ बनना है, तो आप उस सब्जेक्ट की जानकारी रखना है सबसे पहले।
और ज़िंदगी के 45 साल उनको देना है। जैसे मैंने जब मैंने करियर चालू किया, आज 45 साल हो गए मेरे को ABCD करके, तो उसमें उसको बायोकेमिस्ट्री मालूम होना चाहिए, उसको फार्माकोलॉजी मालूम होना चाहिए, उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन मालूम चाहिए। आज मेरे जैसे इंसान को अगर तेल पे बात करना है तो मेरे को 9 घंटे चाहिए डाइट्स पे समझाने के लिए कि तेल होता क्या है। आज ऑयल के बारे में किसी भी सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता। ऑयल के ऊपर PhD होती है, पूरा थीसिस लिखी जाती है कि एक एक फैटी एसिड्स कितने तरह के होते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, उनके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ ऑयल यानी एक आदमी, एक MBBS डॉक्टर आके हमारे पर कमेंट करता है कि डॉक्टर साहब को तेल के बारे में क्या मालूम। अरे भैया, आपको न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट तो पढ़ा ही नहीं, आप क्यों उस पर टांग डाल रहे हैं? तो अगर वो लोग कहेंगे डॉक्टर साहब हमसे डिबेट कर लें तो करेंगे आप? अरे मैं तो ओपन हूँ डिबेट करने के लिए। मैं तो ओपन हूँ भाई। जिस आदमी को नॉलेज नहीं है, जो आदमी को तेल के बारे में, छौंकने के बारे में, इसके बायोकेमिस्ट्री उसको ABCD नहीं मालूम, वो क्यों का इसमें काम कर रहे हैं इसमें से? उनको तो जो डॉक्टर कर रहा है उसको तो न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट MBBS में नहीं पढ़ाया जाता, तो ऑयल पे बात करने का अधिकार ही नहीं है। अगर कोई बात हमारे साथ आके बैठे, अगर उनको तकलीफ है तो सामने आके बैठे ना मेरे पास में। मैंने किधर मना किया है? मैं तो ओपन हूँ। मैं तो आके बैठे, बात करें, अपॉइंटमेंट ले और डिस्कशन करें, तो हेल्दी डिस्कशन की बात अलग होती है ना। कोई भी खुद करे, उसको कोई मीनिंग नहीं। और मैं तो ऐसी चीज़ों को मैं देखता भी नहीं और मुझे देखना भी नहीं है। हाँ, इसके लिए तो मैं तो खुद अपील कर रहा हूँ, हमारा नंबर भी हमारे चैनल मिल जाएगा। जो भी डॉक्टर हों जो अगेंस्ट हों डॉक्टर एस कुमार के, या उनके रिसर्च को लेकर कोई सवाल है उनके मन में, वो कमेंट में लिख रहे हैं सिर्फ, या वो वीडियो बनाकर जारी कर रहे हैं, तो उनसे हमारी भी गुजारिश है वो स्वयं आएँ। मैं भी रहूँगा, हमारी टीम भी रहेगी, मीडिया भी रहेगी, सामने आए, डिबेट करें, एविडेंस के साथ करें, प्रमाण के साथ करें। डॉक्टर एस कुमार जी गलत होंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, आप सही होंगे तो वो भी हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ही सच को सामने रखने का काम है। तो आप आइए, नंबर हमारा सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, कॉल कीजिए और डिबेट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे, हमारी टीम करेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपना समय निश्चित करके आप आइए। सही काम है, बिल्कुल सही है। मैं तो ओपन हूँ, हमेशा ओपन था, ओपन हूँ। मुझे ऑयल को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लग गई है। ऑयल हो गया, डायबिटीज से टेस्ट की बात हो गई, तो ये तो सारी तो रही, जो मैं बोल रहा हूँ तो सारी किताबों में लिखा है। स्मोक पॉइंट है, फैटी एसिड्स कॉम्पोजिशन है, उसको गर्म में धुआं क्यों आता है, ये सारी चीज़ें बुक्स बायोकेमिस्ट्री में लिखी है। सो दिस इज नोन एज अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री। जो एक साइंस का स्टूडेंट है उसको, और वो भी फार्माकोलॉजी का होगा, जिसने दवाइयाँ बनाना बेचने का अभ्यास किया हो, जिसको मालूम हो कि टैबलेट कैसे बनती है, राइमोमेटर कैसे आता है, उसने कमेंट करे और साथ में आके बात करे। ये ऐसे वीडियो बना के अगर कोई करता है तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई वैल्यू। बस इसमें है कि एक आदमी भ्रमित होता है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि अगर आप भ्रमित होने के पहले एक बार मिल तो लो, उसके बाद में भ्रमित होना है आप बाद में डिसाइड करना ना। हाँ, बेसिकली आपका जो मोटिव है और हमारे चैनल का भी मोटिव एक ही है शायद, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पेशेंट स्वस्थ हो, बीमारियों से बाहर निकले और उसको सटीक और सही और एविडेंस बेस्ड जानकारी उसको प्राप्त हो। और मैं तो चाहता हूँ सच को आँच नहीं ना। नहीं, आज तो आजकल बहुत हो रही है सर। नहीं वो आँच लगा, लेकिन मैं तो थोड़ी जलने वाला हूँ उसमें। मैं थोड़ी जलने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा, अब वो युग भी नहीं है, आजकल तो सच ही परेशान होता है सबसे ज्यादा। भाई हम तो सीधा उठा के आप दिखा लो, बुक्स में उठा लें। पूरी जिंदगी गई है, आज कितनी रातें गई होगी हमको एक एक पॉइंट खोजने के लिए। ऐसा बोल के देना, ये अपने आप को नीचे दिखाने वाली बात है। दर्शक भी सुनते होंगे। एक कहावत है, समझ गए ना, एक बोलते चींटी जो है ना, ऊंट की गर्दन खजाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ऊंट की जो गर्दन है उसको खुजाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं होता भाई, दोनों ऊँट जो है मैं तो बात करें। सही बोला। ये चीज़ मैं दर्शकों को खुद ही बोल देता हूँ कि आप लोग, आज डिजिटल युग है आजकल, और झूठ जो है बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। वहीं सच को फैलने में, लोगों तक पहुंचने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब जाकर सच लोगों को समझ में आता है। झूठ तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, कि झूठ फैलने में समय नहीं लगता, आप भी जानते होंगे। आप कुछ कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? 2 मिनट में एक चीज़ बोला, मैं तो आज भी कह रहा हूँ, जो डॉक्टर कुमार और कुमार की टीम है, दे आर गोइंग टू बी द वर्ल्ड लीडर। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम किसी भी फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। बिना फाउंडेशन के काम नहीं होता साइंस में।
हम फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। ये कल आज नहीं, कल पूरा वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट इट कि यस वो डॉक्टर वाज सेइंग द करेक्ट। शायद उस समय जिंदा रहूँ या नहीं रहूँ, लेकिन आने वाला कल डॉक्टर कुमार जो बोल रहे हैं वही सी का रहेगा। क्योंकि आप लिपा पोती सब कर सकते हो, इतना बड़ी बिल्डिंग है बढ़िया बना सकते हो, लेकिन फाउंडेशन अगर गलत है तो कहीं भी ढह जाएगी। हमारी फाउंडेशन उतनी ही स्ट्रांग है जितना आपका बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं उसका जो फाउंडेशन है उससे स्ट्रांग है हमारी इमारत। चलिए, ये तो बात आपकी हो गई, आपने सारी बातें रख दी। अब अंतिम सवाल, आपने जितना रिसर्च किया, सब कुछ किया, कितना सफल हुए हैं आप अपनी बात पहुंचाने तक लोगों में? या समझ पाए लोग? अभी भी उतनी मशक्कत है समझाने की? देखिए, मैं तो कभी ऐसा लगता है कि 20 भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ मैं। सही बोल रहा हूँ मैं तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ इतने साल से। अरे किसी के डॉक्टर ताकत नहीं, आके बैठे भाई आप क्या बोल रहे हो, जरा हमें नहीं समझ में आया समझा दो। तो मुझे कैसे लगता है कि कहीं मैं अंधेरे में चिल्ला रहा हूँ, लाइट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ उसे सुनने में नहीं आ रही। मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो एक इंसान है वो अगर जो लोग हैं जिसके प्रारब्ध में ठीक लिखा है वो आ रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। जी। और जिसके प्रारब्ध में ठीक होना नहीं है उसको आप और मैं नहीं कुछ कर सकते हैं। तो जो लोग नहीं ठीक हो पा रहे हैं उसका कारण है उनकी मानसिकता अच्छी है, लेकिन जब वो खुद के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें टिकट ऐसी फेंक दी जाती है, भाई ये क्यों करा रहे हो, इतने महीने क्या टेस्ट है। तो ऐसा करके आदमी थोड़ा बिचक जाता है। अच्छा, अभी तक जब आप 40-45 साल से काम कर रहे हैं डायबिटीज़ पर? नहीं, डायबिटीज 40-45 वो तो मैं 20 साल से कर रहा हूँ, लेकिन उसको समझने के लिए मुझे इतने साल लगे हैं। ओके, कितने सालों के डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लेते हैं? करीब 20 साल हो गए, 2008 से। 20 साल में सर आप मुझे बताएंगे कि कितना डेटा आपके पास, 100% डेटा कितना हो चुका है? हमारे पास जितने पेशेंट आए, अगर जिन्होंने हमारे प्रोटोकॉल किया है, जिन्होंने व्यवस्थित किया, तो उनके रिजल्ट हमारे और अच्छा है। और हज़ारों पेशेंट्स हमारे पास में लिस्ट बनी हुई है, सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अगर वो आए तो हमसे बात कर सकते हैं। और डायबिटिक 1 का हमारे पास डाटा है। लोग बोलते हैं कि डायबिटीज ठीक नहीं होते हैं। 1000, 2000, 10,000, 20,000, हज़ारों में है, हज़ारों में डेटा बन चुका है ना? डेटा बन सका है। क्योंकि जो है वो है, जो नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए वो भी इसलिए है क्योंकि जो पेशेंट है उन्होंने जो हमारा प्रोटोकॉल है वो सही तरह से किया। बहुत लोग प्रोटोकॉल मानते नहीं है। हम बोलते हैं हर 15 दिन में आपको आना चाहिए, 9 से 36 महीने लगेंगे। तो हमारे जिसमें आ रहे जो ऑयल की बात कर रहा हूँ, हमारे ट्रीटमेंट कई लोग आते हैं, उनके थोड़े से इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो छोड़ देते हैं। कुछ दिन करते हैं, बाद में लगता है यार जाने तो क्या है। तो ऐसे करके बहुत सारी छूट जाती है, लेकिन जो कर रहे हैं वो 100% ठीक होते हैं हमारे यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आगे बढ़िए। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये रिसर्च, आपका ये शोध लोगों तक पहुँचे। और सबसे बड़ी अपील उन दर्शकों से भी, जिस तरह आप छोटी छोटी रील्स देखकर, एंटरटेनमेंट देखकर आप जल्दी समझते हैं, उनको सर्कुलेट करते हैं, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को, ऐसे रिसर्च को, ऐसी बड़ी बात को जिससे लोग डायबिटीज़ से बाहर निकल सकते हैं, उसको भी शेयर करने का काम कीजिए। अगर आपके एक वीडियो शेयर करने से 10 लोग डायबिटीज़ से बाहर होंगे या सही जानकारी मिलेगी तो आपको ही पुण्य मिलेगा शायद। तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और एक भी जो डॉक्टर्स बात करते हैं ना, वो 10x10 के रूम में बैठे हुए हैं। और मैं 365 दिन काम करता हूँ। सुबह 4 बजे उठने की ताकत चाहिए, एयरपोर्ट पे जाके उठ के, और रात को 12 बजे सोने की आदत चाहिए। आज हम इतने साल से कर रहे हैं, इसलिए इस नतीजे पे पहुँचे। तो बोले बैठ जाते हैं और जो आया मुंह में बोल देते हैं। तो हमारे साथ काम करें ना, अगर करना है तो उतना काम करके सीखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। दर्शक सुन रहे हैं आपकी बात को, फिर आज रोज 3:30-4 बजे उठना पड़ता है। वो आदमी से पूछो, जो लोग आते हैं 3:30-4 बजे उठना पड़ता है। सर आपकी इस वक्त? अरे जाने दो। क्योंकि लोग ये भी सुनेंगे ना कि इस एज में भी आप 4 बजे जग रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, 365 दिन काम कर रहे हैं। हम बहुत यंग है, ऐसी बात नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। तो आपने सुन लिया होगा ये सारी जानकारी। उम्मीद है कि इस एक एविडेंस बेस्ड जानकारी, साइंटिफिक रिसर्च को आप ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और भ्रमित हैं तो आकर यहाँ पे मिलेंगे, और अपने सवाल ज़रूर हमें कमेंट करें। आपके हर सवाल का जवाब नेशनल खबर ज़रूर पूछेगा अगले इंटरव्यू में।